नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक पत्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशियों श्री मनोज तिवारी, श्री योगेंद्र चंदोलिया और श्री अमरजीत शेरावत के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। आम आदमी पार्टी अब अहंकारी आदमी पार्टी बन गई है। धन्नू पन्ना कल्लू इंडी गठबंधन का कौन होगा प्रधानमंत्री? श्री नरेंद्र मोदी जी भगवान का वरदान है। शिवराज सिंह चौहान। पूर्व मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की 3 लोकसभा सीटों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया। उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया और पश्चिमी दिल्ली लोकसभा से प्रत्याशी कमलजीत शेरावत के समर्थन में पूर्व सीएम ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान श्री चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी केवल मां बहन बेटियों को अपमानित करने का काम करती है। केजरीवाल ने दिल्ली वालों को अच्छी सड़कें नहीं दी, पीने का पानी नहीं दिया, यमुना जी का शुद्धिकरण नहीं किया, केवल शराब की नदियां बहाई, शराब घोटाला किया, एक पर एक बोतल फ्री दी। दिल्ली को डुबाने का महापाप अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आम आदमी पार्टी अहंकारी आदमी पार्टी बन गई है। केजरीवाल जी अहंकार से भरे व्यक्ति हैं। केजरीवाल जी को ये जवाब तो देना चाहिए कि अगर कोई महिला जो उन्हीं की पार्टी की राज्यसभा सदस्य है, आप अहंकार में उनसे ही बात करने से इनकार कर देते हैं। आपके लोग एक बेटी के साथ, एक बहन के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। ये आश्चर्यचकित कर देने वाली घटना है। दुर्व्यवहार भी शब्दों से नहीं बल्कि पिटाई जैसी चीजों से होती है। आप अपनी राज्यसभा सदस्य को न्याय देने के बजाय दुर्व्यवहार करने वाले को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। महिला का अपमान भारतीय संस्कृति और संस्कारों में नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी पर हमला बोलते हुए कहा कि केजरीवाल जी अब नौटंकी वाल बन गए हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि आम आदमी पार्टी की नौटंकी देखिए, झगड़ा उनके घर परिवार का और प्रदर्शन हमारे यहाँ कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन का निशाना साधते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री तो तय हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी और रहेंगे, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन वाले बताए कि उनका प्रधानमंत्री कौन होगा। धन्नू है, पन्ना है, कल्लू है या जुम्मन है, कोई एक नाम तो बताए। कभी कहते हैं कि बारी बारी एक एक साल बन जाएंगे, कभी कहते हैं कि बाद में तय करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि हम बाजार से मटका भी खरीदते हैं तो देखकर लेते हैं, कहीं से फूटा तो नहीं है। सब्जियां लेने जाते हैं तो देखते हैं कि खराब तो नहीं है। जब हम मटका और सब्जियों को देखकर लेते हैं तो प्रधानमंत्री भी देखभाल कर ही चुनेंगे। मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है और भारतीय जनता पार्टी देश की नंबर 1 पार्टी है। इसलिए हमें भाजपा को भारी बहुमत से विजय बनाना है और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मैंने अपने गांव में ही बचपन में देखा था कि बेटा बेटी में भेदभाव किया जाता है। बहनों के दुख दर्द और तकलीफें भी देखी, तब मन में बहुत पीड़ा होती थी। ये कैसी सोच है? जनता जनार्दन के आशीर्वाद से पहली बार मुख्यमंत्री बना तो सबसे पहले लाडली लक्ष्मी योजना बनाकर बेटियों को जन्म से ही लखपति बनाने का काम किया। आज मध्य प्रदेश की धरती पर 50 लाख से ज्यादा लाडली लक्ष्मियां हैं। इसके बाद कन्या विवाह योजना बनाई, जिसके अंतर्गत लाखों बेटियों की शादी करवाई। बहनों को स्थानीय निकाय में 50% रिजर्वेशन दिया। संबल योजना के तहत बहनों के खाते के बच्चों के जन्म से पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपए दिए। उनके बाद आई लाडली बहना योजना। इस योजना ने बहनों को आत्मविश्वास और मान सम्मान बढ़ा दिया है। मुझे गर्व कहते हुए हो रहा है कि मध्य प्रदेश की धरती पर आज मेरी 1,32,00,000 बहनें, लेकिन ये सफर अभी यहीं खत्म नहीं हुआ है। अब लाडली बहने के बाद लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है। लखपति दीदी का मतलब कि घर का कामकाज करते हुए हर बहन की सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा हो। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 3 करोड़ लखपति बहनें बनाने का लक्ष्य रखा है। स्व सहायता समूह के माध्यम से हर गरीब बहन को लखपति दीदी बनाया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में एक गौरवशाली, वैभवशाली, शक्तिशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण हो रहा है। एक एक कर सारे मुद्दे हल हो गए। कश्मीर से धारा 370 हट गई। 3 तलाक जैसा काला कानून समाप्त हो गया। जब अयोध्या में दिव्य और भव्य राम मंदिर बना तो 500 साल का संकल्प भी पूरा हुआ। पूर्व सीएम ने कहा कि मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही भारत विश्व गुरु बनेगा और दुनिया को दिशा दिखाएगा। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट।
जिसके खिलाफ आंदोलन कर करके अरविंद केजरीवाल बने थे। मिस्टर क्लीन, ईमानदार। लेकिन आज ये दोनों पार्टियां मिली है। सबसे पहले तो मैं केजरी जी से सवाल पूछना चाहता हूं। केजरीवाल, तुम्हारी आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी नहीं बची, अहंकारी आदमी पार्टी बन गई है। और अहंकार भी ऐसा कि तुम्हारे निवास पर अगर तुमसे मिलने तुम्हारी पार्टी की कोई बहन और बेटी आए, ये स्वाति मालीवाल कौन? आपकी पार्टी ने महिला आयोग के अध्यक्ष बनाया, आपकी पार्टी ने राज्यसभा सदस्य बनाया, आपकी पार्टी आपके घर अगर मिलने जाती है तो बताओ मेरी बहनों, केजरीवाल को मिलना चाहिए था कि नहीं? जोर से बताओ, मिलना चाहिए था कि नहीं? लेकिन केजरीवाल मिला नहीं। और जो अपमान करवाया, कई बार मुझे लगता है शर्म करो केजरीवाल, माता बहन और बेटियों का अपमान करवाते हो। केजरीवाल, ये वो भारत की धरती है कि एक द्रौपदी बहन का अगर अपमान हुआ था तो कौरवों का वंश सहित विनाश कर दिया गया था। ये भारत मां बहन और बेटी का अपमान सहन नहीं करता।